नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अपनी बात में आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में इस वक्त गरमाया हुआ है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सभी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। राजधानी जयपुर में 250, बीकानेर में 500, जोधपुर में 500, अजमेर में 650, कोटा में 300 यानी 2000 से भी ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार लग रही है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, नई मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान शाखा ने भी शनिवार से रविवार तक निजी अस्पतालों में 24 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिले नहीं हैं। हालांकि कोलकाता प्रकरण में सीबीआई जांच कर रही है, बावजूद इसके डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं हैं। वो पुख्ता सुरक्षा और सुविधा चाहते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन क्या हड़ताल की जगह विरोध का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता? मरीजों की परेशानी को कौन समझेगा? हड़ताल की जगह विरोध का दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़े भी अहम पहलू हैं जिन पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टरों का गुस्सा उबाल पर है। कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और जयपुर भी उससे अछूता नहीं है। फोल्डा ने भले ही स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी हो, लेकिन जयपुर के साथ साथ राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनके एसोसिएशन हैं, उनकी हड़ताल अभी भी जारी है। नो सेफ्टी नो ड्यूटी और उसके साथ साथ हर बेटी की सुरक्षा देश की जिम्मेदारी जैसी कई सारी तख्तियों के साथ ये सारे डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। बहुत बड़ी संख्या में एसएमएस हॉस्पिटल के धनवंतरी में ये यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बार बार ये अलग अलग तरीके के नारे लगा रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग इस प्रदर्शन के जरिए? सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि रेपिस्ट और मर्डरर्स को फांसी की सजा हो। सारे गवर्नमेंट जो है, सारे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, स्ट्रिक्ट एक्शंस लें सिक्योरिटी के लिए, लड़कियों के लिए। आधी रात को वो सुरक्षित बाहर निकल सके, डॉक्टर्स अपना काम कर सके। अगर डॉक्टर्स ही काम नहीं करेगी तो आधी जनता तो वैसे पीड़ित रहेगी और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा चाहते हैं तो इस प्रोटेस्ट में काइंडली आप अपना योगदान दें। अभी हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी, फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को उस फैसले से, उस जांच से संतुष्टि नहीं है? सर, मैं खुद नॉन मेडिको, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक जस्टिस, एक लड़की के लिए लड़ने आई हूँ। मुझे सपनों में टॉर्चर फील होता है उस लड़की का, और सीबीआई को जांच बिठानी जो उन्हें बिठाई है उसको वो आगे प्रोसीड करे एंड लीगली जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रेपिस्ट। थैंक यू, मुझे इतना ही बोलना है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? एसएमएस अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है, कहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो कम है और किन किन चीज़ों को सुधारने की जरूरत है? देखो, कल का जो पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुआ है वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारी सरकार से जो यहाँ की एसएमएस को लेकर जो प्रमुख मांगे हैं, एक तो हम चाहते हैं कि जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो लेटर लिखे प्रधानमंत्री को, और जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हमारे रेजिडेंट साथी के साथ जो अन्याय हुई है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी को न्याय दिलाने की। और हमारे साथ ये जाट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है अभी तक क्या आप लोगों से किसी अधिकारी ने, किसी सक्षम व्यक्ति ने बात करने की कोशिश की कि आप लोग इतने दिनों से हड़ताल पर हैं, मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं? जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी साथी बहन के साथ जो ये बलात्कार और उसके बाद जो उसको बेरहमी से मार दिया गया, उसके लिए आज 8वां दिन हो चुका है। हमारे सरकार की तरफ से कोई भी एक ऐसे पुख्ता स्टेप नहीं लिया गया है जिसके लिए हम आश्वासन। लोगों से किसी ने बात की कि आप लोगों की मांगे सुनी जाएगी, आप लोगों से बात की जाएगी, आप लोग स्ट्राइक कॉल ऑफ कीजिए? आज हमारे पास एक आया है कि हम सेंट्रल सेक्रेटरी से बात करें, एसीएस मैडम से। हमारा डेलीगेशन वहाँ आज पहुँच चुका है अभी इसी वक्त, और अभी है ना मीटिंग ऑनगोइंग है। अब जो भी सिचुएशन होगी वो आपको अपडेट कर देंगे। सरकार भी ये कोशिश जरूर कर रही है कि इनकी हड़ताल समाप्त हो, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ मरीजों की कतार जो है वो लंबी होती जा रही है। जाहिर सी बात है
इन सबकी एक ही मांग है कि अगर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, इनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर ये इलाज कैसे कर पाएंगे। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता सोमू आनंद की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जायजा ले रहे थे वो उस वक्त जब प्रदर्शन लगातार हो रहा था। बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पर नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों पर बात करेंगे, कुछ और सवाल हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार बात हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व अध्यक्ष हैं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के। साथ साथ आनंद शुक्ला जी जुड़ेंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बबीता शर्मा होंगी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और डॉक्टर समिधा कुशवाहा हमारे साथ होंगी, जो कि जीटीबी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चर्चा में। बेहद ही गंभीर विषय पर आज पूरा देश चर्चा कर रहा है और इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान पर भी हम लोग आज ये विषय उठा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर राजेश कुमावत साहब से करते हैं। राजेश जी, क्या स्थिति अभी आपको नजर आ रही है? डॉक्टर्स के बीच में क्या बातचीत चल रही है? हड़ताल कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं काली पट्टी बांधकर डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, कहीं पर अलग अलग तरह की तस्वीरें हर जगह से नजर आ रही हैं। क्या स्थिति आपको भी राजधानी में आप बताना चाहेंगे? इस वक्त क्या तय हुआ है अभी डॉक्टर्स के बीच? राहुल जी, ये जो अमानवीय घटना कोलकाता में घटी है, उसके बाद से पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्यादातर जगह स्ट्राइक चल रही है। तो अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है। सबसे पहले वो इस देश की बेटी थी और वो एक महिला थी। उसके साथ जिस तरह से अमानवीय घटना घटी है, उसके बाद हम सब एकजुट हुए हैं। हमारी सबसे पहली मांग थी कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की जो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 5 दिन तक कोई मतलब ऐसा प्रोग्रेस रिपोर्ट थी नहीं। सीबीआई को जैसे ही रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसी दिन आपने देखा कि जहाँ पे ये घटना घटी वहां पे रिनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया कि मतलब कि वहाँ के जो सबूत है वो मिटाए जा सके और जो गुनहगार है उनको बचाया जा सके। अब आप देखिए कि जिस दिन 14 तारीख को भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाने की 15 तारीख को तैयारियां चल रही थी, उस रात के विजुअल्स देखे होंगे आपने कि हजारों की संख्या में वहां पे गुंडे आए हैं और वहां इमरजेंसी पूरे आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ करी है। और वहां के वीडियोज आपने देखे होंगे, विजुअल्स आए होंगे। मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस हमने वहां के हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के देखे हैं ग्रुपों में कि हमें बचा लो, हो सकता है कि हमारी आज लास्ट नाइट हो। गर्ल्स हॉस्टल के पीछे से वो मॉब जो है, वो गुंडे हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल के पीछे से दीवार पे चढ़ रहे हैं। मतलब इस तरह की घटना देखने के बाद में तो रोष ज्यादा व्याप्त हो गया कि हम मरीजों का हित सोचें या पहले अपने आप को बचाने की सोचें। कि ये सब इतनी अमानवीय घटना होने के बाद भी ऐसे कौन लोग हैं वो जिनको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है? आखिर कौन है इसके पीछे? उन सब का मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया, आखिर किसके आदेश पे रिनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है? वो मॉब जो आई थी, वो किसके कहने पे वो मॉब आई थी? आप देखो वो टीएमसी है। नहीं तो डॉक्टर राजेश कुमार साहब, सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब कोलकाता पुलिस के हाथ से जो है ये मामला जो है अब उससे अपर लेवल पर जा चुका है। हालांकि पुलिस ने क्या कार्रवाई कुछ की थी उस पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब सीबीआई इसको जांच रही है। आप लोग की मुख्य मांग थी कि भाई सीबीआई इसकी जांच करे, तो सीबीआई अब जांच कर रही है। अब क्या मांग डॉक्टर्स की है इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सर, ऐसी स्थिति आनंद साहब कई बार आपके सामने आई होगी, डॉक्टर्स की हड़ताल हो या कई बार अन्य सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग हड़ताल करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स की बात होती है तो बड़ा मामला संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि इनकी हड़ताल से बड़ा असर जो है वो तमाम मरीजों पर भी पड़ता है। लेकिन सर, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक हमेशा से एक प्रश्न खड़ा होता रहा है। कभी ना कभी किसी ना किसी अस्पताल से ऐसी खबरें आती ही रही हैं जहां पर डॉक्टर्स के साथ मारपिटाई हुई है, और फिर अब ये वाला विषय जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का प्रकरण हो जाता है। क्या कुछ खामियां आप देखते हैं सिस्टम में? क्यों अब तक डॉक्टर्स को उस तरह की सुरक्षा हम लोग नहीं मुहैया करवा पाए हैं जिसके वो अधिकारी हैं? ये कोई रेप या मर्डर नहीं है, केवल ये सिस्टम का रेप है, ये सिस्टम का मर्डर है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर उसने मुकदमे को टालने के लिए, मुकदमे में लेट करने के लिए, या जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इतना मॉब आ गया, ये आखिर हो क्या रहा है? कौन सा सिस्टम है ये अटर फेल्योर ऑफ द सिस्टम, इट इज कोलैप्स ऑफ द होल सिस्टम। डॉक्टर्स की सुरक्षा एक अहम सवाल है। आए दिन आप देखते हैं डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो जाती है, जो एग्रीव्ड है उसके घर वाले या किसी की डेथ हो जाए
तो कुछ ना कुछ डॉक्टर्स के साथ अटैक कर देना, रेजिडेंट डॉक्टर्स को ज्यादा भुगतना पड़ता है। लेकिन ये जो कलकत्ता में हुआ है ये अक्षम्य है, और पुलिस को अपनी जो रूटीन की जिम्मेदारी है उससे कई गुना आगे बढ़ करके ये मैसेज देना पड़ेगा कि यू मीन बिजनेस। ये टालने की बात नहीं है, ये ऐसे बर्दाश्त करने की बात भी नहीं है। और मैं कहता हूं डिले क्यों, जांच में डिले क्यों? हमने राजस्थान में भी देखा, हमारे टाइम की बात है कि इस तरह के एक फॉरेनर के साथ रेप हो गया था, जैसलमेर की प्रोबेबली बात है। एक रिकॉर्ड टाइम में, आई थिंक विद इन 7 to 8 days कन्विक्शन भी हो गया, स्विफ्ट एक्शन हुआ, फास्ट हुआ। और राजस्थान पुलिस के ऊपर मुझे गर्व है कि उन्होंने उस घटना को न केवल मॉनिटर किया, यह इंश्योर किया कि दोषी को सजा मिले। जो एग्रीव्ड थी उसका ऑनलाइन स्टेटमेंट किया गया, वो चली गई थी अपनी कंट्री में, लेकिन अल्टीमेटली वह हुआ। इसका मतलब पुलिस अगर चाहे और उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर न हो, मैं पॉलिटिकल शब्द को यूज नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू गो इन कंट्रोवर्सी, लेकिन कुछ तो है जो प्रेशर में आ रहा है। मैं कहता हूं कि जब तक कल तक सारे लोग जिन जिन मामलों में चिल्ला रहे थे, सिवाय डॉक्टर्स के और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के, कोई बोल नहीं रहा है, कोई चुप नहीं हो, सबके मुंह पे ताले लग गए, फेविकॉल चिपका लिया सबने। ये सिस्टम का कोलैप्स है। और मैं बिल्कुल आपकी राय से सहमत हूं डॉक्टर साहब कि इस तरह मेडिकल प्रोफेशन काम नहीं कर सकता, इस पर जरूर कोई सख्त एक्शन और इमीडिएट एक्शन जरूरी है। अब आप वही सिस्टम चलाएंगे कि अब मैंने पुलिस को दे दिया, अब मैंने सीआईडी को दे दिया, अब मैंने सीबीआई को दे दिया, उससे काम बनने वाला नहीं है। दिस इज मॉकरी ऑफ द सिस्टम। लेकिन आनंद सर, कहाँ पे चूक होती हुई नजर आती है? मैं ये सब आपसे समझना चाह रहा था कि कहाँ लूप होल कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी को बचाने की साजिश मुझे लग रही, 100% लग रही है। कहीं ना कहीं कोई सिस्टम है जो पुलिस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। जब पुलिस पर प्रेशर बनता है तो पुलिस इस तरह लगता है कि जैसे हाथ पर हाथ धर के बैठे। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं? लड़की के घर वालों से कहा जा रहा है कि सुसाइड है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, उसको भी आप मैनिपुलेट करेंगे क्या? तो एक बेहद ही गंभीर विषय तो डॉक्टर आनंद सर है ही, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सभी लोग इस पर अब चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अब ये अच्छी बात है, अब ये अच्छी बात है कि अब डॉक्टर्स की एसोसिएशन से अलग आम आदमी भी इस तरह के प्रोटेस्ट से जुड़ रहा है। अभी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे एक युवती से, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक महिला हूं और मुझे अपने सपनों में वो टॉर्चर महसूस होता है जो उस बच्ची को हुआ होगा, और इसीलिए अब तमाम लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अब लोग जुड़ रहे हैं, बबीता जी, प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, आवाज उठ रही है, लेकिन सवाल पिछले कई दशकों से यही बना हुआ है कि हर 5-7 साल में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को झकझोर देती है, और उसके बाद कुछ आवाज उठती हैं, कुछ नारे लगते हैं, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद ऐसा ही एक और बर्बरतापूर्ण मामला हमारे सामने आता है। समाज की ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मेंटल स्थिति है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। राहुल जी, देखिए, जो घटना हुई है, ये एक उस बेटी की घटना, एक बेटी के साथ भी हुआ है जो खुद एक रक्षा कर रही है, एक जीवन को बचा रही है। जैसा कि आनंद साहब ने कहा है, ये हकीकत है, ये सिस्टम का बलात्कार। ठीक बात है। नेट हो गया। ये जो देश के अंदर जो ये लोगों में आक्रोश आ रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। सिस्टम के खिलाफ नहीं बोले, कहां से क्या प्रेशर आ रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर है, अवश्य है, मैं बोलूंगी इसके ऊपर कहीं ना कहीं। अगर प्रशासन चाहे, अगर ये सब चाहे, तो क्या नहीं हो सकता। वही जो एक फॉरेनर जो युवती का था, उसमें त्वरित कार्रवाई होके फोन पे ही सब कुछ हुए हैं, बयान भी हुआ है, अरेस्ट भी हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है और अपराधी पकड़ा गया है। त्वरित कार्रवाई इस केस में क्यों नहीं हो पा रही? क्वेश्चन खड़ा करता है। और क्वेश्चन कहाँ है? अगर सिस्टम को सपोर्ट किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर जरूर प्रेशर है। और सिस्टम पर से जो विश्वास जो है वो जो थोड़ा डगमगा जाता है इस तरह की घटनाओं को सुन करके, और इस तरह की बातों को सुन के किसी ना किसी को बचाया जा रहा है। जब ये बातें आम जनता सुनती है, डॉक्टर्स अब जब सुन रहे होंगे, तो सिस्टम पर जो एक विश्वास वो जो डगमगा रहा है, उसको वापस से स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक मजबूत फैसला
इस पूरे प्रकरण में आए, जांच एकदम साफ तरीके से हो। लेकिन कोलकाता का ये प्रकरण और पूरे देश भर में इसका असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से हैं हमारे साथ डॉक्टर समीदा कुशवाहा जी भी। समीदा जी, क्या इस वक्त डॉक्टर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या बातचीत आप लोग कर रहे हैं, आपस में क्या बातें हो रही हैं? मीडिया की तमाम खबरों से अलग मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो डॉक्टर्स का पूरा समूह आपके अस्पताल में काम कर रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, क्या उनके विचार इस वक्त चल रहे हैं? वर्ड्स प्ले क्या हो रहा है अभी? सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। जी सर, हम डॉक्टर्स का सिर्फ हमें न्याय ही नहीं चाहिए सर, हमारा पूरी जोर से कोशिश ऐसी है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। अभी जितने भी दिल्ली के सारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो निर्माण भवन पर प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। अभी तक प्रोटेस्ट शायद कंटिन्यू है, आगे भी रहेगी। हमारी बस ये मांग है कि जस्टिस जो है उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस डॉक्टर को मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ हमें सिस्टम से मांग है कि क्या बस गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोविजन ले डाउन कर दे कि दोबारा ऐसी चीजें किसी के साथ भी रिपीट ना हो, किसी के साथ, मतलब सिर्फ डॉक्टर्स, नर्स या किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही नहीं, किसी भी लड़की के साथ रिपीट ना हो। नहीं तो मैम, इधर दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं वो पहले भी इस तरह के कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, अब इस बार बेसिकली किन मांगों पर ये पूरा आक्रोश निकल करके आ रहा है? रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कानूनों की मांग भी आप लोग की तरफ से हो रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ और किन विशेष मांगों को लेकर आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? सर सॉरी, आवाज एक बार आप रिपीट कर देंगे? आवाज समीदा जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग की मांगे क्या है इस वक्त, क्या मांग है आप लोग की? सर, सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो पीड़िता है, हमारी जो साथी डॉक्टर है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस के लिए जरूरी है कि हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है। हमारी बस यही गुजारिश है कि ये जो केस सौंपा जा चुका है उसकी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो टाइमली हो और थोड़ा अगर जल्दी हो पाए तो बेटर है। सेकेंड चीज जो हमारी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की है कि हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमें एप्लीकेशन में सिर्फ लिख के दे दे कि हाँ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। कि 2022 से ये बिल प्रपोज किया जा चुका है, हमें इसके लिए अगर आप लागू ना भी कर पाए तो हमें एक ऑर्डिनेंस चाहिए। हमारी तीसरी ये मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा भी और भी ऐसे प्रोविजन होते हैं टाइमली सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के, वो किए। हर चीज के लिए हमें हड़ताल पे ना आना पड़े। और मैं सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के बिहाफ में मैं माफी मांगना चाहूंगी सारे पेशेंट से, एक एक कम्युनिटी मेंबर से, कि आपको जो तकलीफें हो रही है, हम में से किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि हम आपको तकलीफ दें, लेकिन हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था, हमें स्ट्राइक करनी ही पड़ी। जो भी दिक्कतें जा रही है हम उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक हम स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। समीदा जी, बहुत बड़ी बात आपने इस वक्त कही है। कई लोग यही सवाल बार बार उठा रहे थे और मैं भी उसी सवाल को आगे अब पूछने जा रहा था कुमावत जी से कि यही कि डॉक्टर्स की इस हड़ताल से पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समीदा जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह की समस्याओं का सामना पेशेंट्स को करना पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है कि जिसमें डॉक्टर्स अपने आप को मजबूर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेश कुमावत साहब, क्या हड़ताल के सिवा और कोई रास्ता, कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता जिससे अपनी इन बातों को, इन आवाज को बुलंद किया जा सके? देखिए राहुल जी, हम खुद इतने दुखी हैं अपने मन से कि जैसा मेरे साथी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम माफी भी मांगना चाह रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीज परेशान हो, क्योंकि हमारा धर्म ही यही है, हमें यही सिखाया गया है, यही हमारा काम है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस हड़ताल से हम भी यही चाहते हैं कि इसके बाद कभी हड़ताल नहीं हो रेजिडेंट डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम चाहते हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2022 में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका, अब तक वो क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्यों वो गेजेट में नहीं आया? आप मुझे ये बताइए, जब देश की संसद की सुरक्षा इतनी व्यवस्था हो सकती है, जितने भी राज्य हैं सबकी विधानसभाओं की इतनी अच्छी सुरक्षा है, जितने हाईकोर्ट है उनकी इतनी सुरक्षा है, आप घुस के दिखाएं। जितने भी राज्य के सचिवालय हैं वहां आप घुस के दिखाएं। लेकिन आप किसी भी राज्य के बड़े अस्पताल में आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आसानी से चले जाते हैं और इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही हैं।
तो क्या सरकार, देखो आप पिछले 8-9 दिन से ये घटना, ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किसी भी राज्य सरकार ने क्या कोई ऑर्डर निकाला कि हम अस्पताल की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं? आज भी आप अपने प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में जाएं, 10 लोग 15 लोगों के मोब में जाएं और आप आसानी से घुसेंगे अंदर, कोई आपको रोक करने वाला नहीं है। कई बार अपन पहले भी बता चुके हैं कि एसएमएस की भी हो चाहे किसी भी अस्पताल की में जो प्राइवेट एजेंसी के गार्ड लगे हुए हैं, उनसे मैंने खुद पता किया कि वो 6 से 8 हजार से 10 हजार रुपए पर मंथ सैलरी में काम कर रहे हैं, जो तीनों शिफ्ट में अलग अलग हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो ये अपने आप में ये एक पोल खोलती है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। तो हमारी हड़ताल का ये मकसद भी है कि उस हमारी बहन को तो न्याय मिले ही मिले, उसके अलावा ये इस तरह की घटना आगे नहीं हो, उसके लिए सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि जब सब जगह देश की इतनी अच्छी अच्छी जो एजेंसियां हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्या हॉस्पिटल में अपने जो सेंट्रल रिजर्व आर्मी फोर्स है, सीआईएसएफ है, आप बताओ इंडिया के जितने एयरपोर्ट है उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के अंडर में है, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर की जो भी अपनी कंपनीज हैं उन सब में सीआईएसएफ की वो है, सीआरपीएफ की इंटरनल सिक्योरिटी है। तो क्या अस्पताल को आप इस चीज को जरा समझते हैं, इसको आनंद शुक्ला जी से समझते हैं। आनंद सर, क्या ये संभव है? क्या इस तरह का सुरक्षा लेयर बड़े अस्पतालों में क्या ये संभव है? हाँ, क्यों नहीं संभव है, बिल्कुल सुरक्षा लेयर बनना चाहिए, कम से कम बड़े अस्पतालों में। छोटों में, गांव में तो संभव नहीं है, लेकिन कलकत्ता जैसे शहर में जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इस तरह की घटना घट जाना, निश्चित रूप से, जब अपना राजस्थान में भी आप देखें, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाए, एसएमएस हो या आरएनटी हो या बीकानेर मेडिकल कॉलेज, सब जगह पुलिस चौकियां बनी हुई, और आमतौर पर पुलिस वाले वहां पे गश्त भी करते हैं, देखते भी है, ध्यान भी रखते हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना का घट जाना, ये हम लोगों के लिए शर्मनाक है, बिल्कुल डेप्लोरेबल है ये, और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिस्टम को जगना पड़ेगा। आज देखिए, केवल आप या मैं नहीं, पैनल वाले नहीं, पूरा देश जाग गया है इस पे। क्या डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स को सड़क पे आना पड़ेगा? समाज क्या कर रहा है? ये परवर्जन है, मेंटल परवर्जन है। इस तरह के क्रिमिनल्स को किसी भी हालत में एग्जाम्पलरी जब तक आप सजा नहीं देंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य क्या है, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 4, अंत नहीं आ रहा। हर चीज के लिए पुलिस को ही दोष नहीं दे सकते, सोसाइटी को जागना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं अकेले? कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे। और तो और मैं आपको बताऊं, लेकिन साथ साथ आनंद सर, प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से अपने भाषण में बीते दिन ये कहा, उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि महिलाओं को लेकर के इस तरह के जो अत्याचारों की तमाम खबरें आ रही हैं, उसको एक काउंटर जवाब की बड़ी जरूरत है ताकि एक बड़ा मैसेज समाज में जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से इस विषय को रखा है। ऐसे में अब मेरा ये कहना है कि तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने चाहिए, इनकी दिशा खत्म होनी चाहिए एक किसी कंक्लूजन पर, जहां से ये आंदोलन एक बड़ी एक नई तरह की क्रांति को ये लोग जन्म दे सकें। इसके लिए क्या कुछ अभी आगे इन लोग को करना चाहिए? आप अपने अनुभव से क्या सजेस्ट करेंगे आनंद से? देखिए, ऐसे केसेस में सबसे पहले होता है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग होती है क्लोज मॉनिटरिंग। हमारे यहाँ केस स्टडीज के केस के जो है अलग से सिस्टम बनाए गए हैं केस मॉनिटरिंग के, इस तरह से सीबीआई में भी है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही फास्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुलजिम का पता है। अब मुद्दा यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि गैंग रेप हुआ है, एक एक्यूज्ड नहीं है इसमें। नाउ द होल सिस्टम शुड इमीडिएटली टेक एक्शन। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल कि कोई भी जी नहीं है सर, जी, कोई भी चीज छुपती नहीं है जी, पता चल जाएगा। हर जगह क्लोज सर्किट कैमरे जी बिल्कुल। लेकिन फिर बात वही है कि क्या उस तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? बबीता जी, क्या आप आश्वस्त हैं? अब सीबीआई जब जांच कर रही है, आपको आश्वासन है इस बात का कि अब जो कार्रवाई होगी वो ठीक दिशा में होगी? प्रधानमंत्री ने जो विश्वास कायम किया, इस पर जरूर एक्शन होगा। जी जी, बबीता शर्मा जी। जी राहुल जी, इसमें बिल्कुल सीबीआई जांच होगी, तो जांच का जो है वो प्रेशर में ना हो। पहली बात तो जब पहले ही देखिए सरकार का तो पे तो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे कि बताया, ये आनंद से तो पहले भी रह चुके हैं सिस्टम में, तो वो तो इस सिस्टम को अच्छे से जानते कि कहाँ से प्रेशर आता है और कहाँ से जांच इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर सीबीआई जांच भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? तो उसको सिस्टम से
तरीके से लेकिन करा लेकिन जाए। अब जो है इस विश्वास हमें- पर अब देश आगे चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने जब खुद जब लाल किले की प्राचीर से इस विषय की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात रखी है, तो अब मुझे लगता है कि सब इस बात से आश्वस्त हैं कि एक बड़ा फैसला इस पूरे प्रकरण को लेकर के आएगा। सुमिता जी से मैं बात करता, लेकिन समय अभी इतना ही है। सुमिता जी, आपने बड़ी बात आज हमारे चर्चा में कही। आपने कहा कि डॉक्टर्स माफ़ी मांगते हैं तमाम पेशेंट से कि उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको हड़ताल करनी पड़ रही है। तो कहीं मजबूरियां हैं, दुख है, दर्द है और भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन उसके बावजूद फिर एक बार हम अपील करते हैं कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स खासतौर पर, वो अपनी हड़ताल का अगर दूसरा विकल्प निकाल सकें तो बहुत मरीजों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। फिलहाल अपनी बात में इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।